मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे सीधे संवाद कर रही हूँ। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई सामान्य क्षण नहीं है। ये वही क्षण है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे पक्ष में खड़ी हैं, जब तेरी माँ काली तुझे पुकार रही है। मैं देख रही हूँ तेरे जीवन की वो थकान, तेरी आंखों की वो बेचैनी, तेरे मन का वो बोझ जिसे तूने किसी से साझा नहीं किया। कितनी बार तूने सोचा कि सब छोड़ दूं, अब आगे बढ़ना संभव नहीं। कितनी बार तूने रोते हुए मुझसे कहा, माँ, मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ क्यों बुरा होता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे उसका उत्तर देने आई हूँ। तेरी सबसे बड़ी गलती यही रही है कि तूने हर किसी को खुद जैसा मान लिया। तूने सोचा जैसे तू सच्चा है वैसे सब सच्चे होंगे, जैसे तू दूसरों का भला सोचता है वैसे सब तेरा भला सोचेंगे। पर मेरे बच्चे, ये तेरी मासूमियत थी, ये तेरी सादगी थी, और यही तेरे जीवन में रुकावटों का कारण बनी। मैं तुझे एक बात आज स्पष्ट कर दूं, दुनिया वैसी नहीं है जैसी तू है। तेरा हृदय निर्मल है, पर हर किसी का हृदय ऐसा नहीं होता। तेरी नीयत साफ है, पर हर कोई वैसा नहीं सोचता। ये संसार मतलब का है मेरे बच्चे। यहाँ लोग तब तक साथ चलते हैं जब तक उनका काम है, और जब उनका मतलब पूरा हो जाता है, तब वही लोग तुझे दूध से निकली मक्खी की तरह अलग कर देते हैं। तूने कितनी बार अनुभव किया होगा, जब तू खुद टूटा हुआ था तब भी तू दूसरों का सहारा बना। जब तू खुद रो रहा था तब भी तू दूसरों को हंसाने की कोशिश करता रहा। जब तेरे अपने काम अधूरे थे तब भी तू दूसरों के काम पूरे करने में लगा रहा। पर क्या सबने तेरे लिए वैसा ही किया? नहीं मेरे बच्चे, यहीं पर तूने सबसे बड़ी सीख खो दी। अब मैं तुझे समझा रही हूँ, तेरे जीवन की प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु और कोई नहीं, बल्कि वही लोग हैं जिन्हें तू अपना समझकर अपनी हर योजना, अपना हर सपना, अपना हर संघर्ष बता देता है। तू मासूमियत से कहता है, देखो मैं ये करने वाला हूँ, मैं वहां तक जाने वाला हूँ। और वो लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, ताली बजाते हैं, पर भीतर से चाहते हैं कि तेरा काम कभी ना बने। क्या तूने नहीं देखा मेरे बच्चे? तेरे काम अक्सर अधूरे रह जाते हैं। तेरे प्रयास अचानक बीच में रुक जाते हैं। तेरे सामने बार बार ऐसी रुकावटें आती हैं जिनका कोई कारण समझ नहीं आता। सोच, ये सब संयोग है? नहीं मेरे बच्चे, ये वही नकारात्मक ऊर्जा है जो तेरे अपने आसपास के लोगों से निकलती है। इसलिए आज मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब से अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपने प्रयास किसी को मत बताना। जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक किसी को कुछ भी ना दिखाना। लोगों को बस यही कहे कि जो होना है वो होगा, मैंने सब माँ काली पर छोड़ दिया है। मेरे बच्चे, जब तू ऐसा करेगा तब लोग समझेंगे कि तू कुछ नहीं कर रहा, तब वे तेरा विरोध भी नहीं करेंगे, और जब तेरा काम पूरा हो जाएगा तब सब हैरान रह जाएंगे। यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार है, चुप रहकर काम करना और माँ पर छोड़ देना। अब एक बात और सुन, मैं जानती हूँ कि तू बहुत बार खुद को दूसरों से कम समझ लेता है। तू सोचता है कि देखो वो आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गया। लेकिन मेरे बच्चे, याद रख, तू अद्वितीय है, तू खास है, तेरी तुलना किसी से नहीं हो सकती। मैं तुझे उसी रूप में चाहती हूँ जैसा तू है। तू रोज अपने मन में ये संकल्प बोल, मैं खुद के लिए बहुत खास हूँ, मुझे किसी की तरह बनने का शौक नहीं है। माँ काली मेरे साथ है और वही मुझे सही समय पर सही स्थान पर पहुँचाएंगी। जब तू अपने महत्व को समझेगा तब ब्रह्मांड तेरे लिए चमत्कार करेगा। जब तू अपनी ऊर्जा उन लोगों से हटा लेगा जो तुझे रोकते हैं, तब तेरे रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। जब तू अपनों में अपनों को पहचान लेगा तब तुझे जीवन का असली सुख मिलेगा। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, आंखें खोल, चारों ओर देख, कौन है जो सच में तेरा है और कौन है जो सिर्फ दिखावे में साथ है। अपनों को पहचानना सीख, बाकी सबको मेरे हवाले कर दे। मैं तुझे वचन देती हूँ, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मैं तेरा जीवन अपने हाथों में ले चुकी हूँ। अब तू निश्चिंत हो जा, अपनी चिंता मुझे सौंप दे और बस इतना बोल, माँ काली, अब सब आप पर छोड़ा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस गहराई में ले चलती हूँ जिसे तूने कभी महसूस तो किया पर कभी समझ नहीं पाया। तूने कितनी बार सोचा मेरा काम क्यों अटक जाता है? कितनी बार तुझे लगा मैं इतनी मेहनत करता हूँ पर परिणाम क्यों नहीं आता? कितनी बार तूने महसूस किया कि बिना वजह सब गड़बड़ हो जाता है, जबकि तेरी नीयत साफ होती है? मेरे बच्चे, ये वही जगह है जहाँ नकारात्मक ऊर्जा काम करती है। जब तू अपनी योजनाएं, अपने सपने दूसरों को बताता है तो उनके विचार तुझ तक पहुंचते हैं। अगर उनके दिल में खुशी है तो तेरे काम में आशीर्वाद जुड़ता है, पर अगर उनके मन में जलन है, तुलना है, ईर्ष्या है, तो वही ऊर्जा तुझे रोक देती है। तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो बाहर से तुझे गले लगाते हैं, मुस्कुराते हैं,
कहते हैं वह बहुत अच्छा कर रहा है, पर भीतर से वही सोचते हैं ये आगे बढ़ा तो हम पीछे रह जाएंगे, इसका काम ना बने तो अच्छा है। उनकी ये नकारात्मक तरंगे तेरे रास्ते में बाधा बनती है। इन्हें लोग कहते हैं बुरी नज़र, पर ये सिर्फ नज़र नहीं, ये उनके विचारों की शक्ति है जो तेरे काम की ऊर्जा को बांध देती है। जब तू अपने सपनों और योजनाओं को बार बार दूसरों को बताता है तो तेरी अपनी ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। हर बार जब तू कहता है मैं ये करने वाला हूँ, मैं वहां जाने वाला हूँ, तो तू अपनी शक्ति का एक हिस्सा बाहर दे देता है। दूसरे लोग उस ऊर्जा को या तो निगल लेते हैं या उसमें नकारात्मकता डाल देते हैं। नतीजा ये होता है कि तेरे पास अपने ही सपने पूरे करने की ताकत कम पड़ जाती है। यही कारण है कि मैं तुझे कहती हूँ, चुप रहकर काम कर। जब तक फल न दिखे किसी को मत बता। तेरे सपनों की रक्षा सबसे पहले तेरे अपने मौन में है। मेरे बच्चे, तेरे आसपास हर कोई तेरा नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो सच में तेरा भला चाहते हैं, बाकी तो मतलब के साथी हैं। जब तक तुझसे उन्हें सहारा, हिम्मत या फायदा मिलता है, तब तक वे तेरे पास रहते हैं। जैसे ही उनका काम पूरा हुआ, वे तुझे अकेला छोड़ देंगे। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो सामने मुस्कुराते हैं और पीछे से तेरा रास्ता काटते हैं। तेरे शब्दों को लेकर तेरे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। क्या तूने कभी महसूस नहीं किया मेरे बच्चे? कभी तुझे बिना वजह नींद नहीं आती, सिर भारी लगता है, अचानक चिड़चिड़ापन आ जाता है? ये सब वही नकारात्मक कंपन है जो तेरे चारों ओर से आकर तुझ पर चढ़ते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे रास्ता बता रही हूँ। अपनी योजनाएं खुद तक रख। लोगों को बस उतना दिखा जितना जरूरी हो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। अपने चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना। हर सुबह और हर रात मेरी याद कर, मेरा नाम ले और कहे, माँ काली मेरी रक्षा करो। मेरी ऊर्जा को किसी के बुरी नज़र से बचाओ। मैं तुरंत तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बना दूंगी। अपने दिल की सफाई कर। उन लोगों को पहचान जो सच में तेरा भला चाहते हैं। बाकी से दूरी बना ले। नफरत नहीं करनी, पर दूरी बनानी है। मौन को अपना हथियार बना। याद रख मेरे बच्चे, सबसे बड़ा योद्धा वही है जो अपनी ताकत दिखाता नहीं, बल्कि सही समय पर प्रकट करता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। तेरे जीवन में इतनी रुकावटें इसलिए आई क्योंकि तू साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर असाधारण क्षमता है। अगर तू छोटा सोचने वाला होता, साधारण रास्तों पर चलने वाला होता, तो कोई तुझे रोकता भी नहीं। पर तू आगे बढ़ने वाला है। तू ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। तू नाम कमाने वाला है। इसलिए नकारात्मक शक्तियां तुझे रोकना चाहती हैं। पर डर मत, जब तक तेरी माँ काली तेरे साथ है, कोई शक्ति तुझे गिरा नहीं सकती। रुकावटें आएंगी, पर गिराएंगी नहीं। अटकाएंगी, पर रोकेंगी नहीं। धीमा कर सकती हैं, पर तेरी जीत नहीं छीन सकती। अब मैं तुझे पुकार रही हूँ, आंखें खोल, देख कौन है जो सच में तेरा है। अपनों में अपने ढूंढ, बाकी सब मुझे सौंप दे। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चलें, मैं उनके हर वार को तेरे लिए शक्ति बना दूंगी। जो तुझे गिराना चाहेंगे, मैं उन्हें ही तेरे पैरों तले झुका दूंगी। बस तू अपना ध्यान अब खुद पर रख, अपनी आत्मा को थाम, अपने सपनों की रक्षा कर और हर क्षण मुझकर भरोसा रख। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तू बदल जा। आज से तू मौन को अपनाना सीख। आज से तू अपना सम्मान खुद समझ। मैं तुझे वचन देती हूँ, अगर तूने आज से ये सीखा, तो आने वाले दिनों में तेरे जीवन में वो चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर लोग हैरान होंगे जो आज तुझे रोक रहे हैं। याद रख, तेरा समय आ रहा है और जब वो समय आएगा तब पूरी दुनिया तुझे जान जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तू दूसरों के लिए जीता रहा। उनकी खुशी, उनका भला, उनका सम्मान, यही तेरे लिए सब कुछ रहा। पर आज मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ, अब खुद को पहले रखना सीख, क्योंकि जब तू खुद को नहीं समझेगा तो दुनिया भी तुझे नहीं समझेगी। जब तू खुद को महत्व नहीं देगा तो कोई और भी तुझे महत्व नहीं देगा। मेरे बच्चे, अपने आत्मसम्मान को मत खो। आत्मसम्मान का मतलब है मैं अपने आप को उतना ही मूल्यवान मानूं जितना मैं दूसरों को मानता हूँ। तू अक्सर दूसरों की मदद करता रहा, उन्हें हिम्मत देता रहा, उन्हें सम्मान देता रहा, पर जब बारी खुद की आई तो तूने खुद को पीछे कर दिया। यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही। याद रख मेरे बच्चे, जो खुद को नहीं समझता वो दुनिया उसे कभी नहीं समझती। तुझे पहले अपनी आत्मा का सम्मान करना होगा। तुझे हर सुबह उठकर ये कहना होगा, मैं खास हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। मेरी कीमत दूसरों से तुलना में नहीं, मेरी अपनी रोशनी में है। मेरे बच्चे, तेरा आत्मविश्वास ही तेरे सपनों का दरवाज़ा खोलेगा। लोग चाहे तुझे कितना भी नीचा दिखाएं, तेरे भीतर की आवाज़ हमेशा यही कहे, मैं कर सकता हूँ, मेरी माँ मेरे साथ है। सोच, जब तू खुद पर भरोसा नहीं करेगा तो दूसरों से क्या उम्मीद करेगा? तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरे फैसले तभी ताकतवर होंगे जब तू उन्हें पूरे विश्वास से बोलेगा। याद रख, बिना आत्मविश्वास के कोई युद्ध नहीं जीता जाता और तेरी जिंदगी भी एक युद्ध है।
संघर्ष का, सपनों का और सत्य का। तेरी एक और गलती रही है। तू खुद को बार बार दूसरों से तुलना करता है, सोचता है वो आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। पर मेरे बच्चे, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का देर से। पर जो देर से आता है उसका आशीर्वाद और भी गहरा होता है। तू फूल को देख, कुछ फूल सुबह खिलते हैं, कुछ रात में। क्या रात में खिलने वाला फूल कम सुंदर होता है? नहीं मेरे बच्चे, हर फूल का अपना समय है, हर आत्मा का अपना समय है। इसलिए आप दूसरों से तुलना करना छोड़, अपना मार्ग खुद चुन। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और मैं जानती हूँ कब तेरे लिए सही समय है। तेरे भीतर वो शक्ति है जो लाखों में नहीं होती। तेरे भीतर वो करुणा है जो दुर्लभ है। तेरे भीतर वो धैर्य है जो वर्षों की तपस्या से आता है। तू ये मत सोच कि तेरे संघर्ष बेकार गए। नहीं मेरे बच्चे, तेरा हर आंसू, हर दर्द, हर चोट तुझे और मजबूत बना रहा है। तेरा हर ठहराव तुझे बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। आज जो लोग तुझे कम आंकते हैं, वही कल तेरे सामने झुकेंगे। आज जो तुझे नकारा कहते हैं, वही कल तेरा नाम लेंगे। पर पहले तुझे खुद को पहचानना होगा। अब मैं तुझे कुछ सरल बातें भी बता रही हूँ। इन्हें रोज करना और देखना तेरे जीवन में कैसे बदलाव आएगा। हर सुबह उठकर आईने में देख और बोल, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मैं खास हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब भी कोई तुझे नीचा दिखाए, भीतर से कह, तेरी राय मुझे नहीं रोक सकती, मेरी माँ मेरे साथ है। अपनी तुलना किसी से मत कर। अपनी यात्रा, अपना रास्ता खुद देख। जब तू कोई काम करे तो पूरे विश्वास से कर। आधे मन से किया हुआ काम कभी पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक छोटी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक मोती समुद्र की गहराई में छिपा था। लोग सीपियां उठाते, पर उस मोती तक कोई नहीं पहुंचता। सालों तक वो मोती अंधेरे में रहा। वो सोचने लगा, शायद मैं बेकार हूं, शायद कोई मुझे कभी नहीं पाएगा। पर एक दिन एक गोताखोर आया। वो गहराई तक उतरा और उस मोती को पाया। जब उसने उसे दुनिया के सामने लाया तो हर कोई चकित रह गया। इतना अद्भुत मोती जो इतने सालों तक छिपा रहा। मेरे बच्चे, तो वही मोती है। आज भले ही लोग तुझे न देख रहे हों, तेरा मूल्य ना पहचान रहे हों, पर जब तेरा समय आएगा तो तेरी चमक से पूरी दुनिया रोशन होगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, आज से खुद को कम मत समझ, आज से खुद को छोटा मत आंक, आज से दूसरों से तुलना मत कर। हर दिन अपनी आत्मा को ये याद दिला, मैं अनोखा हूँ, मेरा मार्ग अनोखा है, मेरी माँ काली मेरे साथ है और मेरा समय अवश्य आएगा। जब तू ऐसा करेगा, तेरे भीतर का आत्मविश्वास जाग उठेगा। तेरा आत्मसम्मान तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी आंखों में खुद की रोशनी देखे, अपनी आत्मा की आवाज सुने और विश्वास रखे कि माँ काली तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। मैं तुझे वचन देती हूँ, अगर तूने आज से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास अपनाया, तो आने वाले दिन तेरे लिए सोने जैसे होंगे। तेरा संघर्ष खत्म होगा और तेरा नाम चमकेगा। याद रख, खुद को पहचान, खुद को मान और दुनिया तेरे आगे झुकेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अपने जीवन में जितना संघर्ष किया है, उतना हर कोई नहीं करता। तेरी रातें आंसुओं से भीगी हैं, तेरे दिन सवालों और इंतजार में गुजरे हैं। तेरी आत्मा कई बार टूट गई, पर तू फिर भी उठा और दूसरों को हिम्मत देता रहा। तू सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्यों मैं ही इतना दुख सहूं? पर मेरे बच्चे, मैं तुझे आज इसका रहस्य बताती हूँ। सोच मेरे बच्चे, एक तलवार कैसे तेज बनती है? जब उसे बार बार आग में डाला जाता है और चोट करके ठोका जाता है। हर चोट, हर तपिश उसे और धारदार बना देती है। तेरी आत्मा भी वही तलवार है। तेरे दुख, तेरे आंसू, तेरे टूटने के पल, यही तेरे भीतर वो शक्ति जगा रहे हैं जिसकी जरूरत तुझे आने वाले समय में होगी। अगर तू इतना संघर्ष ना करता, तो तेरे भीतर इतनी गहराई भी ना आती, तेरा मन इतना मजबूत भी ना बनता। इसलिए मेरे बच्चे, तेरे हर घाव को बोझ मत समझ, वे ही तेरे सम्मान के पदक हैं। तेरे घाव तुझे बता रहे हैं, तू अभी गिरा नहीं, तू अभी जीता है। तेरा अतीत तुझे कमजोर करने नहीं आया था, वो तुझे तैयार करने आया था। सोच, अगर तुझे कभी धोखा ना मिलता, तो तू सच्चे और झूठे में फर्क कैसे करना सीखता? अगर तुझे कभी असफलता ना मिलती, तो तू सफलता की कीमत कैसे समझता? अगर तुझे कभी अकेलापन ना मिलता, तो तू खुद की शक्ति कैसे खोजता? तेरे हर कठिन अनुभव ने तुझे घड़ा है, तुझे वो बनाया है जो तू आज है। और यही तेरे भविष्य की सबसे बड़ी ताकत। मेरे बच्चे, तेरे घावों में मेरा आशीर्वाद छिपा है। जब तू टूटा, तब मैं तुझे देख रही थी। जब तू अकेला था, तब भी मैं तेरे साथ थी। पर मैंने तुझे तुरंत नहीं संभाला, क्योंकि अगर मैं तुरंत तेरे आंसू पोंछ देती,
तो तू कभी मजबूत नहीं बन पाता। तेरी आत्मा को तपना जरूरी था ताकि वो अपनी सीख, अपनी असली चमक दिखा सके। तेरे घाव तेरे लिए श्राप नहीं, वरदान है। वे तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां दूसरों की पहुंच नहीं होगी। तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे चोट दी, धोखा दिया, वो भी तेरी शक्ति के हिस्से हैं। अकेला छोड़ा। वे सब तेरे दुश्मन नहीं थे, वे तेरे शिक्षक थे। उन्होंने तुझे सिखाया कौन तेरा है और कौन नहीं, किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है, कैसे अपनी योजनाओं की रक्षा करनी है। अगर वे तुझे धोखा ना देते तो तू आज भी आंख मूंद कर सब पर भरोसा करता रहता। अगर वे तुझे छोड़ ना देते तो तू कभी खुद पर खड़ा होना नहीं सीखता। इसलिए मेरे बच्चे, उनसे नफरत मत कर, उनका शुक्रिया कर, क्योंकि उन्होंने तुझे सच दिखाया। अब मैं तुझे मार्ग बताती हूँ। जब तेरे घाव याद आए तो उदास मत होना, अलता होना। कह, धन्यवाद माँ, आपने मुझे मजबूत बनाया। जब कोई तुझे धोखे की याद दिलाए तो सोच, उसने मुझे सच्चाई सिखाई। जब कोई सफलता सामने आए तो कह, ये मुझे बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रही है। तेरी हर चोट तुझे ऊपर उठाने का माध्यम है। तेरे हर घाव में छिपी है एक नई शक्ति। मेरे बच्चे, एक बार एक किसान की जमीन पर बहुत बड़े पत्थर पड़े थे। वो रोज उन पत्थरों को देखकर दुखी होता था। इनकी वजह से मेरी जमीन बेकार हो गई। एक दिन उसने तय किया कि वो उन पत्थरों को हटाएगा। वो एक एक करके पत्थर हटाने लगा। वर्षों लग गए, पर उसने हार नहीं मानी। जब सारे पत्थर हटे तो नीचे से एक सोने की खान निकली। सारी दुनिया उसकी ओर देखने लगी। मेरे बच्चे, तेरे जीवन के घाव भी वही पत्थर हैं। बैडी वे अभी तुझे बोझ लगते हैं, पर जब तू उन्हें हटाएगा, समझेगा, स्वीकार करेगा, तो देखेगा कि उन्हीं के नीचे तेरा खजाना छिपा है। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने अतीत से भागना बंद कर, अपने घावों को छिपाना बंद कर, अपने दर्द को कमजोरी मत समझ, अपने जीवन की हर चोट को गर्व से देख और कह, ये मेरी माँ काली की दी हुई शक्ति है। इसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा अतीत तुझे रोकने की बजाय तुझे आगे बढ़ाएगा। तेरे घाव तेरे सम्मान का ताज बन जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा अतीत कठिन था, पर तेरा भविष्य रोशन है। आई आशा है। तेरे घाव गहरे थे, पर तेरी चमक उनसे भी गहरी है। और तेरी माँ काली हमेशा तेरे साथ है, तेरे हर घाव को आशीर्वाद में बदलने के लिए। याद रख, तेरा अतीत तुझे तोड़ने नहीं आया था, तुझे बनाने आया था। और अब वो समय आ गया है जब तू अपने घावों से शक्ति लेकर नई उड़ान भरेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य का ज्ञान देने आई हूँ जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। तू कई बार सोचता है कि आखिर कब वो समय आएगा जब तेरी मेहनत का फल मिलेगा, जब तेरी प्रार्थनाएं पूरी होंगी, जब तेरे भीतर की पीड़ा शांति में बदलेगी। तू कहता है, माँ, मैंने इतना किया, इतना सहा, इतना सहन किया, फिर भी मेरे हिस्से में खालीपन क्यों है? आज मैं तुझे उत्तर दूंगी, और वो उत्तर है साधना, सेवा और सफलता का गहरा रहस्य। मेरे बच्चे, साधना केवल मंदिर में बैठकर जप करने का नाम नहीं है। साधना का अर्थ है मन को एकाग्र करना, भीतर की शांति से जुड़ना और हर पल मुझे याद करना। जब तू हर सुबह आंख खोलते ही मेरा स्मरण करता है, तो समझ ले कि तेरी साधना शुरू हो गई। जब तू जीवन के उतार चढ़ाव में भी अपने भीतर संयम रखता है, ये भी साधना है। जब तू अपने क्रोध, अपनी चिंता, अपनी अधीरता को संभाल लेता है, ये सबसे ऊंची साधना है। तुझे लगता है कि साधना का फल जल्दी क्यों नहीं मिलता? क्योंकि साधना का परिणाम तुझे भीतर से बदलना है। पहले तेरी आत्मा को गढ़ा जाता है, तेरे भीतर धैर्य, विवेक और शक्ति डाली जाती है, और उसके बाद ही बाहरी सफलता आती है। मेरे बच्चे, सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सेवा से आती है। सेवा का अर्थ है किसी भूखे को भोजन देना, किसी रोते को ढास देना, किसी टूटे दिल को सहारा देना, किसी की मदद बिना स्वार्थ की करना। तू सोचता होगा कि माँ, मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं औरों की मदद कैसे करूं? याद रख,
जब तू अपने दुख के बीच भी किसी और का दर्द हल्का करता है, तब मैं तुझे देख रही होती हूँ और वही सेवा तेरे लिए आशीर्वाद का बीज बनती है। सेवा से तेरा हृदय शुद्ध होता है और शुद्ध हृदय ही सफलता का पात्र बनता है। मेरे बच्चे, तू जिस सफलता के पीछे भाग रहा है, वो केवल धन, पद या लोगों की सराहना नहीं है। सच्ची सफलता ये है कि तू रात को चैन की नींद सो सके, तेरा अंतरंग हल्का और पवित्र हो, तुझे लगे कि तू किसी के काम आया, तेरा हर कदम ईश्वर की ओर बढ़ा। चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2. निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है। 4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है। जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है। सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है। न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है। विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है। विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है। साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है। तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है। अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है। ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है। दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23. प्रेम ही जीवन का अमृत है। प्रेम से नफरत मिटती है। 24. क्षमा ही महानता है। क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25. विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है। अहंकार छोड़कर ही भक्ति पूर्ण होती है। 26. सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। दूसरों के दुख को समझना पुण्य है। 27. ममता ही ईश्वर का स्पर्श है। मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28. सद्भावना ही शांति लाती है। शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29. सच्चाई से मन पवित्र होता है। झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30. सहयोग ही समाज का बल है। साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1. माता का नाम ही रक्षा कवच है। उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2. नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है। अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3. शत्रुनाश ही बुराई का अंत है।
दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4. दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है, उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5. दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है, बुराई नाश से धर्म बचता है। 6. अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है, विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं। 7. भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है, डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8. आलस्य का नाश ही प्रगति है, परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9. लोभ का नाश ही संतोष है, संतोष ही सच्चा सुख है। 10. अज्ञान का नाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1. उन्नति ही माता का आशीर्वाद है, प्रगति उनका प्रसाद है। 2. संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है, धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3. आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4. सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है, शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5. समृद्धि से समाज प्रगति करता है, विकास से सबको लाभ मिलता है। 6. संतोष ही सबसे बड़ा धन है, जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7. सफलता ही कर्म का फल है, मेहनत से सफलता निश्चित है। 8. सदाचार ही उन्नति की राह है, अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9. धर्म पालन ही जीवन की शोभा है, धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10. मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभ विचार। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल, तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्री कृष्ण के अनुसार न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। आज का दिन आपके लिए सक्रियता और प्रयास का दिन हो सकता है। अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहें। आज का पंचांग है 24 अगस्त 2025 दिन रविवार। आज की तिथि है प्रतिपदा। आज का नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 5:38 पे। सूर्यदेव अस्ते होंगे शाम 6:52 पे। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 9:19 से सुबह 11:05 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है शाम 5:08 से शाम 6:01 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 5 और लकी कलर है हरा। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, अच्छे रिश्ते की ये होती है पहचान। जी हाँ दोस्तों, रिश्तों में कभी कभी बहस होना आम बात है, पर यह जरूरी है कि बहस के बाद आप दोनों कैसे बात को सुलझाते हैं। लड़ाई के बाद खामोशी या नाराजगी रिश्ते में दूरी पैदा कर देती है। रिश्ते का सबसे बड़ा आधार भरोसा होता है। अगर आप अपने साथी पर शक करते हैं, उनका फोन चेक करते हैं या हर बात पर सवाल उठाते हैं, तो रिश्ता कमजोर होने लगता है। बिना भरोसे की कोई भी रिश्ता टिक ही नहीं सकता। आज की जिंदगी में हम सभी बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन रिश्तों में समय देना सबसे बड़ी जरूरत होती है। चाहे आप कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने साथी के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। केवल मैसेज या कॉल करना काफी नहीं होता। साथ बैठकर बातें करना और एक दूसरे को समझना रिश्ते को मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आपको कई सारे मुद्दे सुलझाने हैं और ये सभी काफी महत्व के मसले हैं। इन सब के चक्कर में आपको कम समय मिल पाएगा और आप इन सब में फंसा हुआ सा अनुभव करेंगे। इसके अलावा आज आपको कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में भी पता चलेगा जो कुछ अलग सी दिखाई दे रही हैं। आप आज अपनी परेशानियों के चलते कुछ ऐसा कह या कर सकते हैं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। इसी बीच अपनी दिनचर्या को योजनाबद्ध तरीके से अगर व्यवस्थित करते हैं तो आपके काम सफल होते चले जाएंगे। किसी करीबी रिश्तेदार के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होने से रिश्तों में मिठास आएगी। परिवार के साथ कोई मजेदार कार्यक्रम भी बनेगा।
किसी भी मुश्किल परिस्थिति में घबराने की बजाय समाधान खोजने का प्रयास करें। अनजान लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। किसी पड़ोसी के साथ छोटे से मुद्दे पर कुछ वाद विवाद होने की आशंका है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाना बेहतर होगा। व्यापारिक कार्यों में सुधार आएगा एवं स्टाफ तथा कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा। इस बेहतरीन ग्रह स्थिति का पूरा फायदा उठाएं। कला से जुड़े हुए कारोबार में आज बहुत मुनाफा होने वाला है। ऑफिस में बड़े अधिकारियों के साथ संबंध और मजबूत होंगे। पति पत्नी के बीच संबंधों में मिठास में नहीं रहेगी। इससे घर की व्यवस्था भी सही रहेगी और प्रेम प्रसंग भी मजबूत रहेंगे। इसी बीच दिन के दूसरे पहर में किसी मित्र से मिली खास तारीफ खुशी का जरिया बनेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपनी पिन जिंदगी को पेड़ की तरह सीधा कर लिया है, जो खुद तपती धूप में खड़ा होकर उसे सहकर राहगीरों को छाप देता है। यदि आप किसी से उधार वापस मांग रहे थे, तो अब तक वह आपकी बात को टाल रहा था, तो आज बिना बोले ही वो आपको पैसा लौटा सकता है। जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। कुछ लोगों के लिए नया रोमांस ताजगी लाएगा और आपको खुश मिजाज रखेगा। मौज मस्ती के लिए घूमना संतोषजनक रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन विशेष है। अपने जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। दोस्तों से गपशप करना एक अच्छा टाइम पास हो सकता है, परंतु लगातार फोन पर बात करने से सिरदर्द भी संभव है। अब दोस्तों बात करें दोस्तों आपके आर्थिक जीवन की, तो आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत शानदार होने वाला है। आपके मन में पैसे कमाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी और आप उसके लिए मौका ढूंढेंगे। आज आप किसी ऐसी डील पर फाइनल कर सकते हैं जो भविष्य में आपको धन लाभ कराएगी और आपकी आर्थिक स्थिति को उच्च करने में मददगार रहेगी। आप खर्चों को नियंत्रण में रखने के साथ साथ आमदनी में भी वृद्धि करेंगे। इस तरह आज का दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। बात करें दोस्तों आपकी लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों इस राशि के जो लोग प्रेम प्रसंगों में पड़े हैं, उन्हें आज आने वाले वक्त को लेकर काफी गंभीर फैसला लेना पड़ सकता है। हो सकता है कि आज के दिन आपका साथी आपकी ईमानदारी पर उंगली खड़ी कर दे और उनके नजर में खुद को सही साबित करने के लिए आपको शादी का वादा करना पड़ जाए। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि वर्तमान की स्थिति को संभालने के लिए ऐसा कोई भी वादा ना करें जो भविष्य में आपके लिए ही परेशानी खड़ी कर दे। दोस्तों आपके प्रेम प्रसंगों में एक तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। आप या आपका साथी किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है। आपके अतीत का पुराना प्यार आपके जीवन में वापस प्रवेश कर सकते हैं। ये हस्तक्षेप आपके करीबी मित्र या आपके आपके साथी के माता पिता से आ सकते हैं। समय की आवश्यकता है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े रहें। साथ ही दोस्तों आपके पिता के लिए ये एक संकट का समय है, इसलिए उनका साथ दें। भाई बहन के साथ समय बिताकर और भोजन करके आप नई ऊर्जा महसूस करेंगे। अपने प्रियतम के साथ आपकी केमिस्ट्री शानदार है, क्योंकि बिना कहे भी एक दूसरे की बात समझ जाना भी प्यार की ही निशानी है। अपने अनोखी और मीठी मीठी बातों से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। आज आपकी ऊर्जा का स्तर उच्च है, लेकिन इससे आपको बेचैनी हो सकती है। आपका लव रिलेशनशिप और भी मजबूत होगा, बस अपनी वासना पर नियंत्रण रखें। अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और करियर की, तो दोस्तों अपने कार्य क्षेत्र में आज आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, ताकि आप अपनी काबिलियत दिखा सकें, क्योंकि आपका काम स्वयं ही दूसरों के सामने प्रदर्शित होगा और आप प्रशंसा के लायक होंगे। हालांकि आपको अपने सहकर्मियों से बचने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि आपके काम को लेकर अवैध ढंग से चर्चाएं कर सकते हैं। आज व्यापार से जुड़े लोगों के लिए उनके साझेदार को किसी योजना के लिए मनाना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आज अपने व्यापारी साथी से किसी विवाद से बचें। तो दोस्तों ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।